पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी रहे M.O. मथाई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज के 29वें चैप्टर, जिसे उन्होंने शी नाम दिया था, में अपने एक अफेयर का जिक्र किया है। आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यह शी कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी थी। मथाई लिखते हैं, मैं उससे 1945 में मिला। उस समय उसका एक बेटा था जो जमीन पर रेंगने की उम्र का था और उसका दूसरा बेटा दिसंबर 1946 के बीच में हुआ, जो कि अनवांटेड चाइल्ड था। 1947 आते आते मैंने उसे कार चलाना सिखाया और फिर हम मूवी देखने जाते थे। उसे कुतुब मीनार के आगे जंगलों में गाड़ी चलाना बेहद पसंद था। एक दिन शिकायती लहजे में उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने जवाब दिया, पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मथाई आगे बताते हैं कि 18 नवंबर को वह मुझे अपने कमरे में ले गई और मेरे होंठों पर किस करते हुए बोली कि वह मेरे साथ सोना चाहती है। 19 नवंबर को अपने जन्मदिन पर वह मुझे अपनी कार में बैठाकर जंगल में ले गई। वापस लौटते वक्त मैंने उससे कहा कि उसके स्तनों से बहते दूध को देखकर मैं हिचकिचा रहा था। इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया कि उसके स्तनों से दूध आना बंद हो गया। वह कामुक तो नहीं थी, लेकिन पैशन के साथ घंटों किस करना उसे बहुत पसंद था। वह एक पैशनेट औरत थी जिसे पलंग पर महारत हासिल थी। उसने मुझे एक दिन बताया कि वह किसी हिंदू से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। एक बार आधी रात के बाद वह मेरे कमरे में आई और मेरे साथ लेट गई। 4 बजे तक मेरे साथ लेटे रहने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन जाते वक्त मेरे कान में बोली, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि पहले मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचती थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ऐसे ख्याल अब मुझे नहीं आते। वह कहती थी, सेक्स क्या होता है यह मुझे तुमसे मिलने के बाद समझ आया। जब हम संबंध बनाते थे तब वह मुझे प्यार से भूपत बुलाती थी और मैं उसे पुतली। ये दोनों ही उस वक्त के बदनाम डाकू थे। मथाई आगे बताते हैं कि उसे आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन पसंद नहीं था और इसी कारण वह एक बार मुझसे प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद उसने इलाहाबाद जाकर अबॉर्शन करवा लिया। मथाई और शी की प्रेम कहानी का अंत और भी रोचक है। वह कहते हैं, 1958 की सर्दियों में मैं कोई जरूरी पैगाम देने उसके पास गया। शाम का वक्त था और उसने अपना कमरा बंद कर लिया था। मेरे दरवाजा खटखटाने के 5 मिनट बाद उसने आधा दरवाजा खोला और बाहर आ गई। मैंने देखा कि उसके कमरे के पर्दे बंद हो चुके हैं और कमरे में एक लंबी चौड़ी कदकाठी का एक ब्रह्मचारी खड़ा है। यही हमारी प्रेम कहानी का अंत था। इसके बाद मैंने उसके लिखे सारे खत उसे लौटा दिए। अब यह ब्रह्मचारी कौन था, इस पर हम अगली कड़ी में बात करेंगे। धन्यवाद।